ये कहानी एक छोटे से परिवार की है जिसमें दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम भानु था और छोटे भाई का नाम किशन। दोनों की शादी को लगभग 20 वर्ष हो चुके थे। भानु का एक बेटा था जिसका नाम रोहन था, जबकि किशन के आंगन में आज तक संतान की किलकारी नहीं गूंजी थी। इसी बात से भानु भीतर ही भीतर संतोष और अहंकार से भरा रहता था। एक दिन किशन कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी भानु ने ताना कसते हुए कहा, अरे लाड साहब, कहाँ की सवारी निकल रही है? किशन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, भाई साहब, आज मैं खाटू श्याम जी के दर्शन करने जा रहा हूँ। भानु गुस्से में बोला, क्यों फिजूल में समय बर्बाद कर रहा है? वहाँ जाकर क्या मिलेगा? चुपचाप जाकर काम कर, 2 पैसे घर में आएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। किशन ने विनम्रता से कहा, काम तो मैं करते ही हूँ भाई साहब, परंतु बाबा के प्रति मेरी आस्था है, इसलिए मैं दर्शन करने जा रहा हूँ। भानु क्रोध में चिल्लाया, गोबर की आस्था है तेरी, काम करने में जोश नहीं आता और पूरा गांव खाटू श्याम जी के नाम पर घूमता फिर रहा है। चल, दोनों पति पत्नी खेत में जाकर गोबर फेंको और जुताई करो, दर्शन बर्सन छोड़ो। तभी किशन की पत्नी राधा धीरे से बोली, जीजा जी, हम श्याम बाबा से ये मन्नत मांगने जा रहे हैं कि हमारी भी घर औलाद की किलकारी गूंजे। भानु कठोर हंसी के साथ बोला, अगर होनी होती तो 20 सालों में हो जाती, अब कोई उम्मीद मत रखो, बकवास बंद करो और काम पर लग जाओ। किशन और राधा अपने मन का दुख दबाकर भजन गुनगुनाने लगे। इसी बीच किशन का मित्र सुरेश आया और बोला, राम राम किशन। किशन ने उदासी से उत्तर दिया, राम राम भाई सुरेश। सुरेश ने पूछा, क्या हुआ, आज श्याम बाबा के दर्शन करने नहीं चल रहा? किशन बोला, नहीं यार, भाई साहब ने साफ मना कर दिया है, कहते हैं कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सुरेश ने मुस्कुराकर कहा, तो क्या हुआ? भाई साहब को पता भी नहीं चलेगा, हम 3-4 घंटे में दर्शन करके वापस आ जाएंगे, तू चलना। आखिरकार किशन दोस्त की बात मान गया और उसके साथ भक्ति भाव से ध्वजा ध्वजा लेकर जयकारी लगाते हुए बाबा के दरबार निकल पड़ा। वहां पहुंचकर किशन और उसकी मंडली ने प्रसाद अर्पित किया, ध्वजा चढ़ाई और अपने पूरे परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। उधर उसी समय भानु का बेटा रोहन कॉलेज से जल्दी घर लौटा। भानु ने पूछा, अरे बेटा, आज कॉलेज से इतनी जल्दी कैसे आ गया? रोहन बोला, बापूजी, आज मेरे दोस्त का जन्मदिन है, पार्टी में जाना है, आप मुझे कोई बढ़िया सा तोहफा खरीदने के लिए पैसे दे दीजिए। भानु ने 500 रुपये दिए, फिर बेटे की जिद पर 500 और बढ़ा दिए। उसने मुस्कुराकर कहा, बेटा, सब लोग थोड़े ही कमाते हैं, तेरा चाचा किशन किस दिन काम आएगा? उसकी जमीन जायदाद तो आखिर हमारी ही होगी, तू जा ऐश कर। शाम को जब किशन प्रसाद लेकर लौटा और भानु को दिया तो भानु आग बबूला हो गया, मेरे मना करने के बाद भी तू श्याम बाबा के यहाँ गया, निकल जा मेरे घर से। राधा रोते हुए बोली, भाई साहब, ऐसा मत करिए, अगर हम मर भी गए तो हमारा क्रियाक्रम तो कर देंगे ना। भानु ने व्यंग्य से कहा, अगर रोहन को तू सच में बेटा मानता है तो ये लो जमीन के कागज और हस्ताक्षर कर दो। किशन ने बिना सोचे समझे कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए, पर हस्ताक्षर करते ही भानु का असली चेहरा सामने आ गया। हो गया, अब निकल जाए यहाँ से। किशन और राधा बेघर कर दिए गए। किशन आकाश की ओर देख रोने लगा, बाबा, मेरी भक्ति में क्या कमी रह गई थी? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। हताश होकर वह जीवन समाप्त करने का सोच रहा था कि तभी एक साधु प्रकट हुए और बोले, उन्होंने कहा, बेटा, समस्याओं से भागना नहीं, संघर्ष का नाम ही जिंदगी है, हारी का सहारा बाबा श्याम हमारा। साधु की वाणी से किशन को नया साहस मिला। कुछ ही समय बाद डॉक्टर ने उन्हें खुशखबरी दी, मुबारक हो, श्याम बाबा ने आपकी सुन ली है, राधा माँ बनने वाली है। किशन और राधा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। दूसरी ओर भानु ने किशन की जमीन बेच दी और करोड़ों का आलीशान महल बनवा लिया, लेकिन रोहन की ऐसियाँ और गलत संगत ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। जुए, शराब और कर्ज ने उसकी सारी पूंजी डुबो दी। आखिरकार भानु को अपना महल भी बेचना पड़ा और उसका बेटा रोहन उसे छोड़कर भाग गया। वहीं किशन और राधा का बेटा मोहन बड़े संस्कारों के साथ बड़ा हुआ। वह पढ़ाई में तेज, माता पिता का आदर करने वाला और सभी का सम्मान करने वाला बना। एक बरसाती रात में जब भानु भूखा प्यासा ठंडे से कांपता हुआ एक चबूतरे पर पड़ा था, तब मोहन ने उसे कंबल और दूध देकर सहारा दिया। वह उसे अपने घर ले आया। किशन ने बड़े भाई को देखकर आंसुओं के साथ कहा,
भाई साहब, आप मेरे घर में ही हैं, ये भी आपका ही घर है। भानु पश्चाताप से रो पड़ा। मुझे माफ़ कर दे किशन, मैंने लालच और घमंड में तुझे खो दिया। असली दौलत तो तेरे पास थी, प्यार, परिवार और संतोष। किशन ने भाई को गले लगा लिया। उस दिन से भानु ने अपनी बाकी जिंदगी अपने छोटे भाई के साथ पश्चाताप और भक्ति में बिताई। उसे समझ आ गया कि धन दौलत और महल क्षण भंगुर है, परंतु प्यार, परिवार और ईश्वर में आस्था ही सच्ची दौलत है। इंसान की नियत और कर्म ही उसका भविष्य तय करते हैं। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, एक दिन खुद उसी में गिरता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।